डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स इंफॉर्मेशन अलग अलग एलिमेंट्स जो कि हमारे अर्थ सरफेस पर मौजूद हैं उनको दिखाया जाता है मैप्स की सहायता। ये जो इंफॉर्मेशन है यानी कि जो डेटा है ये बहुत ज़्यादा क्वालिटेटिव माना जाता है नेचर में। जो भी हमारा फिजिकल मैप होता है उसमें हाइट हो माउंटेन की या लेंथ हो रिवर की वो जनरली मेंशन नहीं करती। ऐसे में न्यूमेरिकल या क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन दी जाती है और उसको दिखाया जाता है एक सूटेबल डायग्राम की सहायता। ना ही नहीं, बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जो एक्चुअल लोकेशन है सरफेस पे वो भी आपको सही दिखानी है। अब ऐसा जो न्यूमेरिकल या क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है उसको दिखाने के लिए बैकग्राउंड पहले जो है रीजन का दिखाया जाता है। इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन मैप। यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है एलिमेंट्स का सरफेस ऑफ द अर्थ पे वो जो है दिखाया जाता है। देखिए कैसे, उसके लिए समझने को पहले जरा ये और देख ले क्या बताया है कि जैसा इसका नाम बताता है डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है एलिमेंट्स का अर्थ सरफेस पे। अलग अलग साइन सिंबल्स उनका इस्तेमाल होता है ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को। इनको हम तैयार करते हैं सिंबल्स की सहायता, डॉट बार सर्कल या स्फीयर लेके एक स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन को देने के लिए। तो जो उसमें कुछ खास पर्टिकुलर या पॉपुलर मेथड्स हैं वो है डॉट मेथड, कोरोप्लेथ मेथड और आइसोप्लेथ मेथड। अब देखिए यहाँ पे जो दिया है सेंट्रल गुजरात, इसकी पॉपुलेशन है 2011 में वो दिखाई गई है अलग अलग उसमें जो रीजन्स है उनकी। सबसे पहले देखते हैं डॉट मेथड। ये मेथड सबसे ज्यादा यूज किया जाता है अलग अलग एस्पेक्ट्स को दिखाने के लिए पॉपुलेशन के। ज्यादातर जो डेमोग्राफिक डिटेल्स हैं जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन का, सेक्स रेशियो, लिटरेसी, वो इससे आसानी से दिखाई जाती है। कुछ पॉइंट्स जो हैं वो कंसीडर करने पड़ेंगे विद रेफरेंस टू डॉट मेथड। जैसे उसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, एक होता है साइज और एक होता है नंबर ऑफ डॉट्स। हर डॉट सजेस्ट करती है एक डेफिनेट न्यूमेरिक फिगर। 12.7 आपको यहाँ पे ये दी हुई है। क्या दिखाया गया है इस मैप में टोटल पॉपुलेशन 7 डिस्ट्रिक्ट जो सेंट्रल गुजरात की है वो दिखाई गई। इंडेक्स जो मैप का है उसमें आप देख सकते हैं हर डॉट रिप्रेजेंट कर रही है 1 लाख पर्सन को। इस स्केल से टोटल पॉपुलेशन हर डिस्ट्रिक्ट की आसानी से कैलकुलेट की जा सकती है। जैसे अगर हम यहाँ देखें 1 लाख पॉपुलेशन एक डॉट रिप्रेजेंट कर, अगर हम ये सारी नंबर ऑफ डॉट्स को काउंट कर लें इस पर्टिकुलर रीजन की तो हमें ये पॉपुलेशन इसकी क्या टोटल है वो समझ में आ जाएगी। जैसे कि अभी आप ले लो गांधीनगर को। गांधीनगर में कितनी डॉट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 एक डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रही है? 1 लाख। तो टोटल कितनी हो गई? 14 लाख पॉपुलेशन जो है वो आपकी गांधीनगर। इससे जो है बहुत क्लियर आपको पिक्चर मिल जाती है। अब यहाँ पर आप ये चीज ग्रांटेड नहीं ले सकते कि कोई पॉपुलेशन जो है वहां पर नहीं है जहां डॉट नहीं दिखा। ये डॉट्स जो है प्लॉट करी जाती हैं नॉन ज्योमेट्रिक पैटर्न में और इंडिकेट करती हैं टोटल पॉपुलेशन उस डिस्ट्रिक्ट क्या है। डॉट्स जो है वो अरेंज की जा सकती है ज्योमेट्रिक पैटर्न में भी। इस केस में स्पेसिफिक नंबर ऑफ डॉट्स जो है वो अरेंज करी जाती है वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल रोज में। डिपेंड करता है कि उस जो डिस्ट्रिक्ट है उसका शेप या साइज कैसा है। कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको कंसीडर करना जरूरी होता है जब भी हम इन डॉट्स को प्लेस करते हैं। जरूरी है ये देखना कि एक डॉट जो है वो उस प्लेस पर ना स्पॉट करी गई हो या प्लेस करी गई हो जहां पर रिवर, लेक, फॉरेस्ट या और नॉन हैबिटेबल कंडीशन। आप पॉपुलेशन दिखा रहे हैं तो आपको वहां पर डॉट नहीं लगानी है जहां रिवर, लेक, फॉरेस्ट या ऐसी जगह जहां लोग नहीं रहते। ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए फिजिकल मैप जो है उस रीजन का वो सबसे ज्यादा कंसर्न किया जाता है जब भी हम डॉट्स लगाते हैं। अदरवाइज डॉट्स जो है हमें वो इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन देंगी। इसके अलावा जो साइज है डॉट्स का, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, वो भी इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन देती है। बहुत जरूरी है पहले से डिसाइड करना साइज डॉट का डेटा जैसा है आपके पास उसके अकॉर्डिंग। इसे कहते हैं क्वांटिटेटिव मेथड। अब आता है नेक्स्ट कोरोप्लेथ मेथड। ये भी जो है एक तरीके का क्वालिटेटिव मेथड है क्योंकि ये हमें बताता है क्वालिटेटिव फीचर्स उस इंफॉर्मेशन। मतलब क्या है, इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है इंटेंसिटी
या डेंसिटी दिखाने के लिए किसी भी डेटा, एक से ज्यादा कलर या शेड्स का इस्तेमाल होता है। कोई भी अगर एक कलर यूज कर रहे हैं तो या तो आप अलग अलग कलर यूज करिए या फिर एक ही कलर के अलग अलग शेड्स यूज करिए। अगर एक कलर आप यूज कर रहे हो तो लाइट या डार्क शेड्स करोगे उसी कलर के, ताकि आप इंटेंसिटी को बढ़ता हुआ दिखा सको। ये आपको बताया गया है 12.8 में। देखो क्या दिया है। एक और चीज जो ड्रॉबैक है इस मेथड की, कि जहां भी शेड चेंज होता है वहां पर जो डेंसिटी है उस रीजन की वो भी चेंज हो जाती है। जैसे एक यूनिफॉर्म क्लासिफिकेशन जो है पॉपुलेशन का, वो कवर करता है माउंटेनियस साथ साथ प्लेन रीजन को। ऐसे में क्या होता है, एक इनकरेक्ट आइडिया जो है वो डेवलप हो जाता है उस डेंसिटी से संबंधित, अगर आप एक ही यूनिफॉर्म तौर पे क्लासिफिकेशन करेंगे पॉपुलेशन। यहाँ पे गुजरात की डेंसिटी दी है पॉपुलेशन की पर स्क्वायर किलोमीटर 601 से ज्यादा है, ग्रीन कलर से बताई गई है। 501 से 600 के बीच में है, वो डार्क पिंक से दी गई है। 401 से लेके 500 तक की ब्राउन में दी गई है। 301 टू 400 दी गई है ब्लू में। 201 से 300 तक की बहुत ही लाइट पिंक कलर में, और 200 या उससे कम पीच कलर में। आप देख सकते हैं इसमें बहुत इजीली कहां पर पॉपुलेशन किस रेंज में आती है। ये होता है कोरोप्लेथ मेथड। तीसरा आता है आइसोप्लेथ मेथड। जब कुछ न्यूमेरिक डेटा डिस्ट्रीब्यूशन कुछ एलिमेंट्स का उसको दिखाना हो तो लाइंस इक्वल वैल्यू की इस्तेमाल करिए। फिजिकल ज्योग्राफी में कंटूर लाइंस जो हैं वो दिखाई जाती हैं हाइट्स को शो कर। जैसे जो वेदर मैप्स हैं उसमें आइसोथर्म लाइंस का इस्तेमाल होता है, जो कि हमें इक्वल टेम्परेचर, और आइसोबार लाइंस जो इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को दर्शाती है। हर लाइन की अपनी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है। ऐसी लाइंस कहलाती हैं आइसोप्लेथ लाइन। फिगर 12.9 ये जो है आपकी, ये आइसोप्लेथ लाइंस को दिखा रही है ताकि डिस्ट्रीब्यूशन रेनफॉल का गुजरात में दिखाया जा सके। इन्हीं लाइंस की मदद से एक क्लियर पिक्चर निकल कर आती है कि कितना अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है रेनफॉल का गुजरात में। ये आइसोप्लेथ बहुत यूजफुल होते हैं ऐसे डेटा को दिखाने के लिए। तो एक ब्रीफ अकाउंट कुछ मेथड्स का जो है वो दिया गया था ताकि ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन हम उससे हासिल कर सकें। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। ये ट्रेडिशनल मेथड्स हैं और इनमें कई चेंजेस होते हैं इन मेथड्स के अंदर, ताकि जो क्या कहना चाहिए ना, पहले से जो मेथड्स चले आ रहे हैं या आज के जो प्रेजेंट एज है उसमें बहुत सारे चेंजेस भी हुए हैं। जो कंप्यूटर कार्टोग्राफी है वो बहुत ही एक अलग साइंस मानी गई है मैप को बनाने की। ये था आपका चैप्टर। आपको समझ में आया? सब्सक्राइब करिए आसा एजुकेट। हैं अगले चैप्टर।